हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया? मापन पढ़ लिया, गति पढ़ लिया और बल के बारे में पढ़ लिया। न्यूटन के बल के कितने नियम थे। चलिए आज हम सब लोग पढ़ते हैं घर्षण बल। ठीक, जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ चुका है मापन क्या होता है, मापन की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर गति पढ़ चुके हैं, उसके बाद बल चैप्टर पढ़ा। अब उसी बल से थोड़ा सा आगे आते हैं, किसके बारे में? घर्षण बल के बारे में। देखो, अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम चल पा रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, कोई गति हो रही है, तो उसके लिए एक बल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस बल को बोला जाता है घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। देखो, घर्षण बल होता क्या है, अगर दो वस्तुओं के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस रिलेटिव मोशन का जो विरोध करेगा उसी बल को बोला जाता है कौन सा बल? घर्षण बल। अब भाई, रिलेटिव मोशन क्या होता है? ठीक, मान के चलो ये आपका क्या है, डस्टर है ना। मैंने इसको इसके ऊपर अपने हाथ के ऊपर रखा, मैंने इसको चलाया। अब देखो, ये अर्थ का काम क्या था, इस सरफेस का काम क्या था? इसको पकड़ के रखना। इसका काम क्या था? इसको पकड़ के रखना। अब जैसे ही मैंने इसको आगे की ओर खिसकाया, कि कहाँ खिसकाया? आगे की ओर, तो इसका काम था इसको पीछे की ओर रखना, इसको होल्ड करके रखना। लेकिन ये कहाँ मूव किया? आगे की ओर। तो इसके दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में जो मोशन हो रहा था, जो गति हो रही थी, उसका क्या हुआ? यहाँ विरोध। क्या हुआ? विरोध। उसी विरोध को बताने के लिए कौन सा बल आया ध्यान में? घर्षण बल। कौन सा बल आया? घर्षण बल। तो घर्षण बल होता क्या है? दो वस्तुओं के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल ही क्या होता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध। जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसी को बोला जाता है घर्षण बल। ठीक, इसका मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। समझ में आया? अब देखिए, अब घर्षण बल समझ में आ गया क्या होता है ना। दो वस्तुओं के बीच अगर मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो उस गति का जो विरोध करेगा वही क्या होगा? घर्षण बल। ठीक, और इसका कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट, उसको ध्यान रखना है। जैसे जो घर्षण बल होता है ये हमेशा गति का विरोध करेगा, मतलब अगर आगे चला रहा है तो वो क्या करेगा? उसको पीछे की ओर खींचेगा। इसका मतलब जो घर्षण बल की दिशा होती है वो कहाँ होती है? गति के विपरीत दिशा होती है ना। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है। वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, क्या होता है? इट इज अपोजिट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये बल वर्क करता है। ठीक, ध्यान रखना, घर्षण बल गति का विरोध कभी नहीं करेगा, उसकी गति का विरोध कभी नहीं करेगा। लेकिन जिन दो वस्तुओं के बीच में गति हो रही है उस गति के बीच सापेक्षिक गति को क्या करेगा? ये विरोध करेगा। गति का तो कोई विरोध नहीं करेगा भाई, है ना। घूम रहे हो, घूमते रहो, घर्षण को क्या लेना है। लेकिन जिस सतह से घूम रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आइए चलते हैं घर्षण बल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं घर्षण बल किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आइए देखो, कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट में डालना। जिस तरह घर्षण बल क्या होता है? सतह की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस पर ऑब्जेक्ट चल रही है ना, जिस ऑब्जेक्ट मतलब जिस सतह के ऊपर कोई वस्तु क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसकी सतह कैसी है, मतलब सरफेस उसका कैसा है, तो उस पर भी घर्षण बल डिपेंड करता है। ठीक, मान लो अगर मैं आपको क्या करूं, ऐसी सड़क पर चलने के लिए कह दूं जिसपे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, क्या आप आसानी से चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। यदि उसी की जगह क्या हो, थोड़ी सी अच्छी रोड हो, उस पर आप आसानी से चलोगे। अगर आरसीसी वाली सड़क हो तो और आसानी से चल लोगे। अगर कांच वाली सड़क हो तो तब पता नहीं क्या होगा, है ना। तो आइए, घर्षण बल के देखो किस पे डिपेंड करता है। जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? घर्षण बल डिपेंड करता है सतह की प्रकृति के ऊपर। सतह की प्रकृति।
ठीक, किस पे डिपेंड करता है? सतह की प्रकृति पर। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, कि जो ये सरफेस है इसका नेचर कैसा है। और घर्षण बल क्या होगा, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये इसको कोई मतलब नहीं कि उस सरफेस का एरिया कितना है। मतलब मान लो अगर ये बुक है, इस बुक के ऊपर अगर मैं क्या करूँ, इस डस्टर को ऐसे मूव कराया तो घर्षण बल तो इसके पीछे लगेगा, लेकिन इस जो मोशन हो रहा है घर्षण बल है, इसको कोई मतलब नहीं सरफेस का एरिया कितना है। इसको मतलब किससे है, ये जो सरफेस है ये सरफेस कैसी है, किस टाइप की है, तो उस पर इसको डिपेंड करना है, इसका एरिया कितना है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये सतह पर तो, सतह की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा, लेकिन सतह की क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता। तो ये क्या होता है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। मतलब इसको कोई मतलब नहीं कि जिस सरफेस पे ये चल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्या है, घर्षण बल के लाभ। मतलब इससे हमको क्या क्या फायदे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं मेरिट्स। है ना, जो घर्षण बल है उसके क्या लाभ है भाई, पहला तो लाभ यही है, ये चलने में हेल्प करता है ना, ये है ना, इट हेल्प्स टू, ये क्या होता है हमारी चलने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, जिस तरह जो आपने देखता होगा गाड़ी वगैरह चलती है ना, जैसे तो हम लोग चलते हैं इसके लिए भी कौन है रिस्पॉन्सिबल है, घर्षण बल। और देखा होगा आप लोग जिस तरह गाड़ियां रहती है ना, जो टायर होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस बनाए जाते हैं, है ना, बनाए जाते हैं कि नहीं, जो टायर आप बाइक वगैरह देखते हो गाड़ी के बीच देखते होंगे तो उनके बीच स्पेस बनाया जाता है। ठीक, स्पेस इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो, घर्षण को ज्यादा कम ना हो, जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा कम ना हो। अगर ज्यादा कम हो गया फ्रिक्शन, मान लो फ्रिक्शन मान लो चलो बहुत कम हो गया, तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी तो गाड़ी जल्दी रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर रुक भी गई तो वो फिसल जाएगी, क्योंकि सरफेस कैसी हो जाएगी, फ्रिक्शन लेस होना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए क्या होती है, मान लो कितनी भी अच्छी रोड हो तो टायर के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा ना ऐसा सिस्टम करके रखते हैं ताकि टायर के बीच में स्पेस बना दिया जाता है, मतलब कुछ गड्ढा टाइप में बना दिया जाता है, जिससे क्या हो, घर्षण थोड़ा ज्यादा हो जाए। अगर चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, तो उसके ऊपर चलने के लिए क्या किया जाता है, सतह को जो भी ऑब्जेक्ट चल रही है उसको जिस सतह से वो चल रहा है उस सतह को थोड़ी क्या कर दिया जाता है, खुरदरी कर दिया जाता है। ठीक, जिस तरह और इसके क्या लाभ है भाई, घर्षण के गाड़ियों के टायर में इसका यूज किया जाता है ना, गाड़ियों के टायर में भी यूज किया जाता है ना, और भी कहाँ है, मशीनों में भी, मशीनों का चलना, है ना, ये भी किसके कारण होता है, घर्षण के कारण। ठीक, आप आटा चक्की देखते होंगे, आटा चक्की के ऊपर एक रबड़ का वो लगा रहता है बेल्ट, है ना, जो रबड़ का बेल्ट होता है वो देखे होंगे आप, चिकनी नहीं रहती, वो थोड़ी खुरदरी रहती है, ताकि वो क्या करे, उस सरफेस के ऊपर अपनी पकड़ बना ले। अगर वो पकड़ बना लिया, पकड़ जैसे इसने पकड़ बना ली, तो जब भी ये मूव करेगी तो ये इसको साथ में लेके मूव करेगी, तो इससे क्या होगा, वो गोल गोल क्या करेगा, राउंड करेगा, गोल गोल क्या होगा, राउंड करेगा। ठीक, तो ये भी किसके कारण होता है, ये भी होता है फ्रिक्शन के कारण। ठीक, लेकिन इससे क्या होता है, अपने कुछ हानियां भी होती हैं। इससे क्या होता है, अपने कुछ हानि क्या होती है, ये उसको देखते हैं। मतलब इससे अपने नुकसान भी होते हैं। ठीक, नुकसान से ज्यादा अपने फायदे हैं। तो डीमेरिट्स क्या होते हैं, पहली डीमेरिट क्या होती है, पहली डीमेरिट ये होती है कि घर्षण से मशीनें जल्दी खराब हो जाती है।
मशीनें क्या हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। जिस तरह आप टाइम टाइम पे मशीनों के ऊपर ग्रीसिंग कराते रहते हैं, वो किस लिए करवाते रहते हैं, ताकि फ्रिक्शन क्या हो, ज़्यादा ना हो जाए। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगा। समझ में आया। गाड़ी के टायर वगैरह में क्या क्या करते हो आप, फ्रिक्शन लेस का यूज़ करने के लिए उसमें क्या लगवाते हो, ग्रीसिंग करवाते हो, तेल डालते हो, है ना। और क्या होता है भाई, अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो मशीनों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और ज़्यादा वर्क करने के लिए फ्यूल भी क्या लगता है, ज़्यादा। ठीक। और क्या होता है भाई, कार्य ज़्यादा हो जाता है, किसका, मशीनों द्वारा। मशीनों का कार्य क्या हो जाता है अभी, ज़्यादा हो जाता है ना। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा भाई अगर मान लो जो पट्टा है फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया, तो मूव उसको कराने के लिए क्या लगेगा भाई, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आए। तो अगर एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो उस केस में होगा क्या, घर्षण बल ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, फ्यूल अपना ज़्यादा खर्च होगा। ठीक। तो इस घर्षण बल से निपटने के लिए हम क्या करते हैं भाई, घर्षण बल को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, घर्षण बल को कम करने के लिए, कम मतलब ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया जाता है भाई, क्या क्या करते हैं। पहला क्या करते हैं भाई, ग्रीसिंग करते हैं, जिसको स्नेहक बोला जाता है, स्नेहक, इसको बोलते हैं ग्रीसिंग। स्नेहक में क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं किसका, ग्रीसिंग का, ग्रीसिंग का तेल करते हैं, या फिर ऑयलिंग, वो किसका ऑयल यूज करते हैं, ऑयल, इसको ऑयल बोलते हैं। ठीक। मशीनों में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, ताकि वो आसानी से क्या करें, काम करने लग जाए, जिसमें जंग वंग टाइप का लग जाता है ना। और क्या करते हैं हम, जिस तरह हम बाइक वो गाड़ियों में देखते हैं जो गोल गोल चीज मूव करती हैं, उसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है, गोली गोली डाली नहीं, छोटी छोटी, वो किस लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जिस तरह आप कभी चेन कवर, जहाँ चेन वगैरह लगी रहती है गाड़ियों में, यहाँ देखिए छर्रे टाइप में लगे रहते हैं, गोल गोल, ये क्या होते हैं, छर्रे होते हैं आपके। इस छर्रे का यूज किया जाता है किसके लिए, घर्षण बल को कम करनी है। ठीक। और किसका यूज किया जाता है, छर्रों का उपयोग किया जाता है, घर्षण बल को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, छर्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो आई होप ये घर्षण चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। तो घर्षण बल क्या होता है ये बता दिया गया, घर्षण बल के उपयोग क्या होते हैं वहां हो गया, घर्षण बल से लाभ हानि, और घर्षण बल को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड पता करेंगे। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, ठीक, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।